हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल हिल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 7वां त्रिभुज की प्रश्नावली 7.3 का पार्ट पहला। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इसे लोगों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस प्रश्नावली में सॉल्व करने वाले हैं 7.3 का क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए क्या कह रहा है, और इसके पहले की सभी वीडियो हमने करवा दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर हमारी प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लें। तो देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC और DBC, यानी ये जो आकृति बनी है इसमें देखना है कि ABC और DBC एक ही आधार, यानी दोनों का आधार क्या है, सेम है, एक ही आधार पर बने समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी ये भी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है और ये भी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कहने का मतलब ये वाली लाइन इसके बराबर भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। A और D भुजा BC की एक ही ओर स्थित हैं, ये एक ही ओर स्थित हैं। तो AD को बढ़ाने पर BC पर प्रच्छेद करें, यानी AD को अगर हम बढ़ा दें तो कहाँ पर, बिंदु B पर प्रच्छेद करें। तो हमें ये पार्ट प्रूव करना है। तो आइए इसे करते हैं। देखिए ये हमारे पास है, जो जो दिया गया था हमने उसे लिख लिया है और हमने इसे चित्र अलग से बना लिया, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहला पार्ट प्रूव करना है। तो जो दिया गया था उसे लिख लिया है, आप यहाँ पे पढ़ लें। तो देखिए पहला पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है। सबसे पहले तो जो पहला पार्ट ही लेके चलते हैं तो लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, ठीक। अब इसको हमें सर्वांगसम प्रूव करना है पहले वाले को, यानी ABD सर्वांगसम है ACD के। तो देखिए हमें प्रूव करना है कि ABD ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है ACD, यानी ये वाले त्रिभुज के। ध्यान देना अच्छे से, हमें बताने कि ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम है। तो बिल्कुल क्लियर बात है, क्योंकि क्या है, ABC समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है। और ये भी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो दो चीज तो हमें बराबर मिल गए। और तीसरी क्या है, ये रेखा उभयनिष्ठ है। समझ में आ रहा है ना। तो हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो बस इसी से दिखा देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर AB बराबर AC, क्या है, दिया है हमें। और दूसरा क्या है, BD बराबर DC, ये भी दिया गया है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो दो चीजें हो गई। हमें सर्वांगसम का प्रूव करने के लिए हमें तीन चीजें इक्वल चाहिए। और ये क्या है, AD उभयनिष्ठ है, क्योंकि AD दोनों में आ रहा है। तो AD बराबर AD, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ। अगर किसी दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर मिल जाएं तो वो क्या होता है, ऐसा समनियम लगा सकते हैं। लिख देंगे यहाँ पर S सर्वांग समता की कसौटी से या रूल से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD। पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब अगले में देखिए क्या कह रहा है कि ABP ये वाला त्रिभुज हमें दिखाना है सर्वांगसम है ACP। ध्यान दीजिए, अब अगले में हमें प्रूव करना है कि ABP ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम ACP, ये भी बहुत आसान है। ये अब इस त्रिभुज में देखो, ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा दोनों क्या है, बराबर है। और दूसरी बात, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। समझ में आना। तो ये भी बराबर है, ध्यान देना। और ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, हमारे आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इसे क्या करना, समद्विभाजित कर रहा है। तो आइए अब करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस वाले में लेना है हमें। तो ध्यान देना। और हम ये भी जानते हैं
कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं उनके कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा सी के। तो आइए करते हैं दूसरे पार्ट में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी, हमें यही प्रूव करना है तो यही ले लिया। तो सबसे पहले क्या है, ए बी बराबर ए सी, ये दिया है हमें, ठीक, इस त्रिभुज में। और दूसरे में क्या है, अब समद्विबाहु त्रिभुज है ये, इसका मतलब इनके कोण क्या होते हैं आपस में, ये बराबर होते हैं, संगत कोण। तो इस वजह से लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी। समझ में आ रहा है ना। और दूसरा ए पी क्या है, उभयनिष्ठ है, तो ए पी बराबर ए पी, उभयनिष्ठ। तो हमें इसमें मिल गया दो भुजा और एक कोण, तो आ जाएगा एस ए एस सर्वांग समता की कसौटी से त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी पी। दूसरा पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया। अब तीसरे में कह रहा है कि ए पी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। तो देखिए यहाँ पर, अब तो यहाँ पर देखना ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। अगर इसे करेगा तो इसे करेगा, क्योंकि अब ये क्या हम दिखा चुके हैं, ये त्रिभुज क्या है आपस में सर्वांग सम है। तो हम जानते हैं सर्वांग सम है, तो इस सी पी सी टी क्या हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कोण बी ए पी बराबर हो जाएगा कोण सी ए पी, किससे, सी पी सी टी से। समझ में आ रहा है ना। चूंकि ये कोण इसके बराबर है और यहाँ पे ध्यान देना ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसको कोण इसके बराबर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण एक ही दिखा दो, ये कोण बराबर हो गया, ध्यान देना ये हो गया हमारा बराबर। तो जब बराबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए पी ए को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो लिख सकते हैं कि अतः ए पी कोण ए और डी को समद्विभाजित करती है। ठीक है ना, क्यों करती है, क्योंकि सी पी सी टी आप जानते हैं सी पी सी टी से, क्योंकि अगर कोई त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब हमें बताना है कि ए पी रेखा बी सी पर लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि ये लाइन इसके बराबर है। तो आइए इसे भी ध्यान, चूंकि ये त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, इसका मतलब इनकी ये दोनों भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर। तो लिख सकते हैं बी पी बराबर पी सी, किससे, सी पी सी टी से, क्योंकि अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इस वजह से बी पी बराबर बी सी। हमारा दूसरा भी हो गया कि ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। हमें चारों पार्ट हमारे प्रूफ हो गए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दूसरा करें, ए डी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष लंब है, यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए डी उसका शीर्ष लंब है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है। तो दर्शाइए ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है, ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो आइए इसे देखते हैं। ये दिया गया हमें सवाल कि ए डी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष लंब है। तो ये क्या है, ए बी सी हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर है ए सी। समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा था। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये इसके बराबर हो गए, और हम क्या जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के ये दोनों कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समद्विबाहु शीर्ष लंब है, इसलिए ए बी बराबर ए सी हमें दिया गया है। और दूसरी चीज़ हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी बराबर कोण सी। क्यों, क्योंकि क्या समद्विबाहु त्रिभुज के ये दोनों कोण आपस में बराबर हुआ करते हैं। ठीक है ना। तो हमें प्रूव करना है कि ए डी रेखा बी सी को समद्विभाजित करती है, यानी ये जो लाइन है इसे क्या करती है, समद्विभाजित। यानी कि हमें इसका मतलब है कि हमें प्रूव करना है यहाँ पर बी डी बराबर डी सी।
अगर समद्विभाजित करती है तो ये लाइन क्या हो जाएगी, इसके बराबर हमें ये प्रूव करना है। दूसरे में करना है कि ए डी कोण ए को समद्विभाजित करती है, यानी हमें दिखाना है कि अगर इसे हम 1 मान लें और इसे 2 मान लें तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के। हमें कहने का मतलब ये दिखाना है। तो इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए सबसे पहले अगर हमने इन दोनों त्रिभुज को क्या कर दिया, सर्वांगसम प्रूव कर दिया। ध्यान देना, अगर हमने ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को अगर हमने सर्वांगसम प्रूव कर दिया तो हम क्या करेंगे, सी पी सी टी क्या हो जाएंगे, इनके ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे और ये भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। तो सबसे पहले काम है इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूव करना। तो आइए इसी त्रिभुज में बात करते हैं। तो ले लेंगे त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी में। तो देखिए सबसे पहले इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में हमें क्या दिया गया है, ये लाइन हमें बराबर दी गई है। समझ में आ रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से ए बी बराबर ए सी दिया है, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या है, ये अगर इस पर लंब है तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बन जाएगा, 90 अंश का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या इन दोनों को भी आप बराबर दिखा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इन्हीं को बराबर दिखाते हैं। तो आ जाएगा कोण बी बराबर कोण सी। ये भी क्या है, क्योंकि समद्विबाहु हुआ तो उनके कोण बराबर होंगे, ये हो गया। और ए डी हमारे पास क्या है, उभयनिष्ठ, यानी दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ। तो हमें तीनों चीज़ें मिल गई, यानी कि एस ए एस। तो आ जाएगा एस ए एस सर्वांग समता की कसौटी से। तो त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी सी। तो देखिए हमने इन दोनों को सर्वांगसम प्रूव कर लिया। अगर ये सर्वांगसम है तो हम जानते हैं कि इनकी संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इस वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 1 हम इसे माना है, तो कोण 1 बराबर कोण 2। और यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी। समझ में आ रहा है ना। ये किससे हो जाएगा, सी पी सी टी से, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की सभी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर हमने पहला दिखा दिया तो हमारा दूसरा प्रूफ हो गया और इससे हमारा पहला प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है, लंब है, यानी ये कोण अगर ये ना दिखाना चाहो लंब तो हटाइए इसे। अब हमारा पहला क्या था, कोण बराबर, और दूसरा क्या, हमें ये लाइनों को बराबर करना है तो इनकी भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। तो आ जाएगा बी डी बराबर डी सी। तो हमारा ये वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया और ये प्रूफ हो गया। तो हेंस प्रूफ कितना इजी था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और आप कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। तो हम आपको मिलते हैं एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं दिल से आभार।